एडोल्फ हिटलर इतिहास का एक ऐसा नाम है जो क्रूरता और तानाशाही के लिए जाना जाता है। हिटलर का उदय, उसका शासन और द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और भयावह है। हिटलर का नाम आज भी इतिहास में तानाशाही, नस्लवाद और क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। उसकी विरासत हमें यह सिखाती है कि सत्ता की लालसा और कट्टरता किसी भी समाज को कैसे तबाह कर सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि वह कौन था, कैसे वह इतना प्रसिद्ध हुआ और उसकी कहानी का हर पहलू। शुरुआती जीवन। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रॉनाउ एम इन में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से था। बचपन में हिटलर एक सामान्य छात्र था, लेकिन उसकी कला में रुचि थी। वह एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसे वियना के कला स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पाया। इस असफलता ने उसके जीवन को प्रभावित किया और वह धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की ओर आकर्षित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और राजनीतिक प्रवेश। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में जर्मन सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की। युद्ध के दौरान उसे जर्मन राष्ट्रवाद का गहरा अनुभव हुआ और जर्मनी की हार ने उसे बहुत आहत किया। वह मानता था कि यहूदी और कम्युनिस्टों ने जर्मनी को धोखा दिया, जिसके कारण जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा था। इस स्थिति में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (NSDAP), जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी कहा जाता है, का हिस्सा बनकर राजनीति में प्रवेश किया। उसने अपने प्रभावशाली वक्तृत्व कौशल से नाजी पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया और जल्दी ही पार्टी का चेहरा बन गया। में कम्फ और विचारधारा। हिटलर ने जेल में रहते हुए अपनी पुस्तक में कम्फ, मेरा संघर्ष लिखी, जिसमें उसने अपने विचार और जर्मनी के भविष्य की योजना को प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में उसकी यहूदी विरोधी विचारधारा, जातिवाद और एक मजबूत विस्तारवादी जर्मनी की बात की गई है। वह मानता था कि आर्यन जाति श्रेष्ठ है और यहूदियों को जर्मनी से समाप्त कर देना चाहिए। नाजी पार्टी का उदय। 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी में आर्थिक संकट और बेरोजगारी ने हिटलर को लोकप्रिय बना दिया। उसने जर्मनी को फिर से महान बनाने और वेरसाय की संधि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को रद्द करने का वादा किया, जिससे जर्मन जनता में उसकी अपील बढ़ गई। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और जल्द ही एक तानाशाह की तरह शासन करना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। हिटलर ने जर्मनी को सैन्य रूप से मजबूत किया और विस्तारवादी नीतियों को अपनाया। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हिटलर का उद्देश्य था यूरोप पर जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित करना। उसने धीरे धीरे यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटेन और रूस की ओर बढ़ने के बाद उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी। यहूदी नरसंहार, होलोकॉस्ट। हिटलर का सबसे कुख्यात कदम था होलोकॉस्ट, जिसमें उसने लाखों यहूदियों, रोमा, समलैंगिकों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों का सामूहिक नरसंहार करवाया। यहूदियों को विशेष कैंपों में भेजा गया, जहां उन्हें या तो गैस चैम्बर में मारा गया या भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ा। अनुमान है कि इस दौरान करीब 60 लाख यहूदियों को मारा गया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और हिटलर की मृत्यु। 1944 से 45 के दौरान हिटलर की सेनाओं को हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा। मित्र राष्ट्रों एलीड फोर्सेस ने जर्मनी को घेर लिया था और हिटलर के सपनों का साम्राज्य टूट रहा था। अप्रैल 1945 में सोवियत सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने आत्मसमर्पण करने की बजाय 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर की प्रसिद्धि और विवाद। हिटलर की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उसकी कट्टर विचारधारा, सत्ता की लालसा और निर्दयता थी। उसने न केवल जर्मनी बल्कि पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दिया। उसकी राजनीति और विचारधारा ने दुनिया को तबाह कर दिया और लाखों निर्दोष लोगों की मौत का कारण बना। उसका नाम हमेशा क्रूरता और तानाशाही का प्रतीक रहेगा। विरासत और सबक। हिटलर की कहानी दुनिया को यह बताती है कि किस प्रकार कट्टरता, नस्लवाद और एक व्यक्ति का असीमित सत्ता का लालच पूरी मानवता को तबाह कर सकता है। उसकी विरासत से यह सबक मिलता है कि नफरत, कट्टरता और सत्ता की भूख कैसे लाखों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। उसकी कहानी का अंत दुखद था और वह दुनिया के सबसे घृणित नेताओं में से एक बन गया।